वहीं हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर राहुल गांधी की अहम बैठकें हुई है। इसमें चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय पर संगठन को लेकर ये मंथन किया गया है। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रभारी की ओर से जानकारी दी गई और कहा गया है कि इस साल पूरे देश में संगठन खड़ा होगा। राहुल गांधी ने कई बैठकें आ चुकी है। जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पैनल तैयार किया जाएगा। कम से कम 5 साल पार्टी में काम करने वाले ही जिलाध्यक्ष के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। तो हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर राहुल गांधी की आज महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गई। चंडीगढ़ कांग्रेस मुख्यालय पर संगठन को लेकर राहुल गांधी ने तमाम सीनियर लीडर्स के साथ, एआईसीसी के साथ, पीसीसी के साथ यहां पर बैठ के लिए मंथन किया। और उसके बाद प्रेस वार्ता में बताया गया कि ये पूरा साल संगठन सृजन अभियान के तहत संगठन बनाने के लिए ही समर्पित रहेगा और जिलाध्यक्ष बनाने के लिए पैनल भी तैयार किए जाएंगे। तो राहुल गांधी 4 तस्वीरें जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। उसके बाद राहुल गांधी ने वरिष्ठ नेताओं के साथ, सीनियर लीडर्स के साथ एक बैठक ली। उसके बाद एआईसीसी, पीसीसी पर्यवेक्षकों के साथ भी राहुल गांधी ने मंथन किया और आगामी दिशा निर्देश जारी किए। किस तरीके से जिलाध्यक्ष का चयन किया जाएगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, और साथ ही साथ राहुल गांधी ने इस दौरान ये सख्त मैसेज, सख्त हिदायत सभी नेताओं को दिया कि गुटबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि गुटबाजी के चलते ही 11 सालों से हरियाणा कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया था। तो ऐसे में अब की बार जो जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी वो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी गुटबाजी के होगी। उन कार्यकर्ताओं के, उन नेताओं का चयन किया जाएगा जो बिल्कुल समर्पित भाव से पार्टी लाइन के साथ काम करते हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। तो राहुल गांधी जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनको रिसीव करने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे उनका स्वागत करने के लिए। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी जुड़ चुके हैं। रवि, आज राहुल गांधी की इन दोनों बैठकों को देखे या बाद में जो प्रेस वार्ता की गई, अगर उसको डिकोड किया जाए तो क्या मैसेज राहुल गांधी ने नेताओं को देने की कोशिश की है, कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश की है, और क्या कुछ संगठन को लेकर यहां पर राहुल गांधी ने निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, देखिए 3 मुख्य बातें जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा राहुल गांधी की इन बैठकों के बाद निकल करके सामने आई है। पहली बैठक, जैसे ही हम सुबह से अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कि गुटबाजी को लेकर राहुल गांधी सख्त होते हुए नजर आएंगे। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया, मैं मेरा और तू तेरा वाली राजनीति प्रदेश में अब नहीं चलने वाली। आपको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सभी सीनियर लीडर्स को ये संदेश राहुल गांधी की तरफ से दिया गया। इसके साथ साथ बात की जाए प्रदेश में जो संगठन बनाना है, उस संगठन को लेकर जल्द से जल्द तमाम जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं वो अपना काम करें और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम करें, ना कि किसी इंडिविजुअल नेता के लिए काम करें। ये एक संदेश उनकी तरफ से दिया गया। साथ साथ तमाम उन जो काम करने वाले नेता हैं उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिली है राहुल गांधी की इस यात्रा से। उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि जो काम करने वाले लोग हैं, जो पार्टी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हीं को मौका मिलेगा। और कम से कम 5 साल जिसने पार्टी की सेवा की है वो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष की रेस में आगे रहने वाला है। इस प्रकार की बात उनकी तरफ से कही गई। तो ये 3 मैसेज इंडिविजुअली उनकी तरफ से दिए गए हैं। अब ऑब्जर्वर तमाम प्रदेशों, जिलों में जाएंगे और वहाँ से फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे कि कौन मजबूत है, किसकी छवि अच्छी है, कौन कहीं ना कहीं अपने लोगों के लिए काम करता हुआ नजर आ सकता है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता हुआ नजर आ सकता है, किसकी पिछले जो सालों में उन्होंने जो पार्टी की सेवाएं की है, कितनी की है, उसका पूरा पोर्टफोलियो एक तरफ से एक परफॉर्मर के माध्यम से मांगा जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन पर फोकस ऑब्जर्वर्स का रहेगा। और 6 पहले 3 नामों का चर्चा चल रही थी, उनकी तरफ से कहा कि 6 नाम हाईकमान को फाइनल करके भेजी, उसके बाद जिलाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो की जाएगी। जो सबसे बेहतर होगा, जो सबसे प्रभावशाली रहेगा, जिसका व्यक्तित्व साफ सुथरा रहेगा, जो लोगों से मिलनसार है, वो कहीं ना कहीं सबसे आगे पंक्ति में खड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये राहुल गांधी का संदेश बिल्कुल तमाम जो भी लीडर्स उस बैठक में मौजूद थे, चाहे सीनियर लीडर्स की बात करें या फिर एआईसीसी और जो पीसीसी के जो ऑब्जर्वर्स थे उनकी बात करें, तमाम नेताओं को ये संदेश राहुल गांधी की तरफ से दिया गया है। अब बात है कि कब तक संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 10 तारीख से संगठन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
तमाम ऑब्जर्वर्स जिलों में जाएंगे और एक परफॉर्मा जो क्राइटेरिया है उसमें उस नेता का कि ये तमाम चीज़ें आप फिल कीजिए। उसके बाद 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद या जो भी समय उनको दिया जाएगा उस तय समय पर दोबारा ऑब्जर्वर्स प्रदेश में जाएंगे, अलग अलग जिलों में जाएंगे और वो परफॉर्मा उनसे कलेक्ट किया जाएगा और उनकी तमाम चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन की जाएगी कि कौन क्या है, किस प्रकार से काम करता रहा है, कब तक पार्टी के लिए खड़ा रहा, किस प्रकार से इसकी छवि है, तो तमाम चीज़ें ऑब्जर्व की जाएंगी और उसके बाद हाईकमान को ये भेजा जाएगा। माना यही जा रहा है कि जुलाई तक कहीं ना कहीं संगठन जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो कर दी जाएगी। बिल्कुल साफ संदेश राहुल गांधी ने दोनों बैठकों को लेकर दिया है। गुटबाजी को लेकर खासतौर पर फोकस राहुल गांधी का रहा है कि कोई भी सीनियर लीडर साथ वाले जिले में जाकर, यानी कि उसका जो गृह जिला है उससे अलग जिले में जाकर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करेगा, वो बिल्कुल गलत है। वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से हट करके है और इस प्रकार से ना किया जाए, सख्त हिदायत उनकी तरफ से दी गई है। तो ये मुख्य बातें हैं आज की इस बैठक के बाद। और एक और 35 से 55 साल के लोगों को ही कहीं ना कहीं इस जिलाध्यक्षों की सूची में जो है वो जगह मिलेगी, तो उसको लेकर भी ये क्राइटेरिया बनाया गया है। ये तमाम जो क्राइटेरिया में फुलफिल करने के बाद जो फिट बैठता है वो कहीं ना कहीं जिलाध्यक्ष की रेस में सबसे आगे रहने वाला है। जी बिल्कुल रवि, दो महत्वपूर्ण बातों पर ही फोकस राहुल गांधी ने अपनी इस मीटिंग को लेकर रखा। पहला तो यही था कि जो अब संगठन बनाया जाएगा जिसमें सबसे ऊपर अब जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को रखा गया है, एआईसीसी सीधे कोऑर्डिनेट करेगा हाईकमान के साथ। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जिसके चलते संगठन नहीं बन पा रहा था और जिसका जिक्र खुद राहुल गांधी ने किया, वो थी गुटबाजी, जिसमें सख्त लहजे में भी कह ले कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि यहां पर ना तो सिफारिश चलेगी ना ही गुटबाजी चलेगी, और अगर ऐसा किया जाता है तो उस नेता के ऊपर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि वो पार्टी की लेंथ लाइन से हटकर बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है और अब ये देखना भी होगा कि गुटबाजी को लेकर जो मैसेज राहुल गांधी आज देकर गए हैं अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को, वो कितना प्रभावी रहता है, कितना कारगर रहता है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने कोशिश की थी विधानसभा चुनाव में गुटबाजी को खत्म करने की, लेकिन वो धरातल पर नजर नहीं आई। अब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कई बार कोशिशें की जा चुकी हैं लेकिन सफल नहीं हुआ। इस बार एक नया एजेंडा, नए मूल मंत्र के साथ राहुल गांधी यहाँ आए हैं और संगठन बनाने पर जोर देकर उनका मुख्य उद्देश्य जो संगठन हर एक राज्य में बने, हर एक जिला अध्यक्ष, हर एक राज्य में जिला अध्यक्षों तक की सूची हो, उससे नीचे तक का भी संगठन बने, इस प्रकार की सोच इस बार राहुल गांधी की थी। तो उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को भी सख्त हिदायत दी गई कि आप इस प्रकार की जब स्थिति प्रदेश में बनती है तो उसका नुकसान पार्टी को होता है, तो इस प्रकार की स्थिति न बनने दी जाए। इस प्रकार की स्थिति अगर होती है तो आप डायरेक्ट हाईकमान से बात कर सकते हैं। जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं उनको भी साफ हिदायत राहुल गांधी की तरफ से दी गई है, तो वो भी यही कहते हुए नजर आए कि इस प्रकार की अगर स्थिति बनती है, अगर इस प्रकार का कोई नेता अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्ट हाईकमान से तो अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, किसी के प्रभाव में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात राहुल गांधी करते हुए नजर आई। तो मुख्य तौर पर बात यही है कि जो गुटबाजी को लेकर चर्चाएं चलती रही, गुटबाजी के चलते 11 साल से संगठन नहीं बन पाया, गुटबाजी के चलते आपस में नेताओं की नहीं पटी, तो अब वो तमाम गाड़ी पटरियों पर लाने का जिम्मा राहुल गांधी ने अपने कंधों पे लिया है। अब देखना होगा कि ये जो संगठन है जिसकी शुरुआत राहुल गांधी यहाँ से करने वाले हैं वो कितना कारगर होगा। क्या तमाम संगठन जो पिछले 11 साल में तमाम चीजें रही, जिस प्रकार से गुटबाजी रही, जिस बार हर बार की तरह जिस प्रकार से सूचियां जारी की गई उनको वापस लिया गया, क्या इस बार इसी तरह का रहेगा या फिर राहुल गांधी का ये मेहनत है, ये जो कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल है ये कारगर साबित होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो आज दो महत्वपूर्ण बैठकें राहुल गांधी ने ली, पहली सीनियर लीडर्स के साथ और दूसरी एआईसीसी पीसीसी पर्यवेक्षकों के साथ। दोनों का ही मुख्य एजेंडा, मुख्य फोकस गुटबाजी और संगठन निर्माण को लेकर था, जिसमें राहुल गांधी ने आज सख्त लहजे के अंदर कह दिया है कि संगठन को मजबूत किया जाएगा लेकिन गुटबाजी नहीं की जाएगी, क्योंकि बीते 11 साल से गुटबाजी के चलते ही संगठन लटका हुआ था।
हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पर राहुल गांधी ने सख्त संदेश दिया है। बीके हरिप्रसाद ने राहुल गांधी की बैठक के बारे में जानकारी दी और कहा कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि गुटबाजी हरियाणा में नहीं चलेगी। 11 साल से गुटबाजी के चलते संगठन नहीं बन पाया। राहुल गांधी ने कहा कि संगठन में गुटबाजी नहीं होनी चाहिए। संगठन में हमारा आदमी तुम्हारा आदमी नहीं होना चाहिए। जो गुटबाजी कोई कम नहीं है हरियाणा में, इसलिए 11 साल से हम लोग डीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बना पाया। और जो भी गुटबाजी, जो भी आदमी किस गुट में है और रहने दीजिए, उसमें हमारा कोई इतराज नहीं है। मगर कांग्रेस का काम करने का टाइम में कोई गुटबाजी का नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग इस बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई कंप्लेंट आया तो समझ लीजिए वो जो आदमी तुरंत बदला जाएगा। तो इसलिए कुछ गाइडलाइंस दिया है, उसके मुताबिक 10 तारीख के बाद कभी भी हमारे एसीसी के ऑब्जर्वर्स तो हर जिले में जाके 30 तारीख से पहले अपना पैनल ऑफ नेम हमको रेकमेंड करेंगे। जो गुटबाजी कोई कम नहीं। तो बीके हरिप्रसाद ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी ने क्लियर टू कट मैसेज हर एक नेता को, हर एक कार्यकर्ता को दिया है कि गुटबाजी किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी, क्योंकि 11 साल गुटबाजी के चलते कांग्रेस पार्टी को प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। बार बार चुनाव हारने पड़े हैं। तो ऐसे में अब किसी भी नेता की सिफारिश नहीं चलेगी। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बिल्कुल उस नेता या उस कार्यकर्ता को ही चुना जाएगा जो मेहनत से, शिद्दत से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, देखिए लगातार गुटबाजी का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्लियर टू कट मैसेज दे दिया है कि गुटबाजी के चलते 11 साल कांग्रेस पार्टी ने बहुत नुकसान प्रदेश के अंदर झेला है और तमाम बड़े नेता लगातार गुटबाजी की बातें करते आए हैं कि इसको खत्म किया जाना चाहिए। और कुमारी सैलजा ने जो कहा था कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ये दुरुस्त आने में 11 साल लग गए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लग गए। और जिस प्रकार से संगठन नहीं बना 11 साल से, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हर चुनाव के बाद यही आकलन किया जाता था, जब मंथन किया जाता था तो सबसे पहले यही चीज आती थी कि गुटबाजी और संगठन का न होना वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार का कारण है। तो उसी चीज के चलते राहुल गांधी बिल्कुल मुखर नजर आए। उन्होंने इस बात को लेकर माना कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है और ये गुटबाजी बिल्कुल भी पार्टी के लिए सही नहीं है, पार्टी के हितों के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार की अगर गुटबाजी होती है तो पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उनको साफ पता है। तो तमाम नेताओं को राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल साफ हिदायत दी गई है कि इस प्रकार की गुटबाजी, मैं मेरा तू तेरा की राजनीति प्रदेश में अब नहीं चलने वाली जी। अगर इस प्रकार की कोई चीजें करता है, अपनी प्रभाव का असर डालना चाहता है, अपनी गुटबाजी को कहीं ना कहीं दिखाना चाहता है, तो उस व्यक्ति को तुरंत बदल दिया जाएगा। ये भी बीके हरिप्रसाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए हैं। यानी कि साफ संदेश है, अब पार्टी के साथ मिलकर काम करना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम करना होगा। गुटबाजी है तो आपस में रखिए, उसका पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, पार्टी के कार्यक्रमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। साफ संकेत, साफ बातें राहुल गांधी की तरफ से आज की इस बैठक में की गई है। बिल्कुल बिल्कुल रवि, अब ये देखना होगा क्योंकि पहले भी प्रयास राहुल गांधी ने किए, पहले भी कई प्रदेश अध्यक्ष आए, लेकिन अब की बार के प्रयास कितने सफल होते हैं ये भी आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए।